11 दिन के बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल गई है। मुंबई सेशन कोर्ट से जमानत मिली है कुछ शर्तों के साथ, और इसके लिए कोर्ट ने कहा कि अगर दोबारा ऐसा किया गया तो जमानत रद्द हो जाएगी। अपने केस को लेकर मीडिया से बात नहीं करनी है, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बेल के दौरान फिर से उन्होंने ऐसा किया तो जमानत रद्द हो जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर बड़ी अपडेट, यानी राणा दंपति के लिए ये राहत भरी खबर है। आज आपको बताएं, नवनीत राणा को अस्पताल में भर्ती किया गया है जेजे हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और उनके वकील लगातार ये कह रहे थे कि जेल में उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है और इससे उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। आज सुबह अस्पताल ले जाया गया नवनीत राणा को, और अभी जो जानकारी है, यानी शाम तक ये अभी फिलहाल खबर है कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट पर हम बने हुए हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। नवनीत राणा और रवि राणा अपने केस को लेकर मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे, इसे सख्ती से कोर्ट ने कहा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बेल के दौरान फिर से उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। 11 दिनों के बाद नवनीत को जमानत मिली है, नवनीत राणा को। और यह भी बता दें कि शर्तें क्या हैं। दोबारा से बयानबाजी ना करें, ये कोर्ट ने कहा है। सशर्त जमानत में जो बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दोबारा से अगर गलती की तो बेल रद्द हो जाएगी। मीडिया से बात नहीं करेंगे अपने केस को लेकर दोनों पति पत्नी, ये सख्ती से कोर्ट की तरफ से कहा गया। और ऐसी बयानबाजी अब दोबारा ना करें जिससे किसी भी तरह के माहौल को खराब करने की आशंका हो। और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मोबाइल नंबर पुलिस को देंगे, जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। 50,000 के मुचलके पर यह जमानत दी गई है। तो ये वो सभी शर्तें हैं जिसके बिना पर कोर्ट ने दोनों को जमानत दी है। और अब आपको हम ये दिखाते हैं पूरी टाइमलाइन, क्या क्या हुआ था वो समझिए। अमरावती में चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, फिर मातोश्री के बाहर पाठ की जिद पर अड़ गए, शिव सैनिकों ने हंगामा कर दिया, और उसके बाद नवनीत राणा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और फिर जो चालीसा का पाठ रखा गया था उसे रद्द किया गया। फिर उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी होती है। इनके घर के बाहर आपको याद होगा इनके समर्थक कितनी बड़ी संख्या में जुट गए थे, और फिर इन्हें मिलती है जेल के बाद बेल, यानी 11 दिन बाद राणा दंपति को बेल मिलती है सशर्त। क्या है शर्तें? मीडिया से बात नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा करा तो बेल रद्द हो जाएगी, कोई बयानबाजी ऐसी होती है तो बेल रद्द होगी, शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द होगी। सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। और मीडिया से बात नहीं करेंगे दोनों दंपति अपने इस पूरे केस को लेकर। तो क्या क्या हुआ था वो हमने आपको बताया। और आज राहत भरी खबर इसलिए है दोनों के लिए क्योंकि 11 दिन से दोनों जेल में थे। नवनीत राणा को आज अस्पताल में भर्ती किया गया, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी जेल में, इसलिए आज उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया। अब शाम तक दोनों को रिहा कर सकते हैं, ये उनके वकील ने कहा। जो भी कोर्ट में हुआ, जो भी दलीलें दी गई, उसके बाद अब जमानत तो मिली है लेकिन सशर्त मिली है। कई बातें इसमें शर्तों के साथ लागू की गई हैं कोर्ट की तरफ से, जैसा कि इस केस के बारे में मीडिया से बात नहीं करनी है, दोबारा ऐसी कोई बयानबाजी की तो जो बेल है उसे रद्द कर दिया जाएगा, इसी के साथ सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोऑपरेट करना होगा पूरी इन्वेस्टिगेशन में, और कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी है, वरना सीधे तौर पर बेल रद्द होगी और दोनों एक बार फिर से जेल के अंदर होंगे। ये चेतावनी बहुत तल्ख लहजे में इन टिप्पणियों के साथ सशर्त जमानत सेशन कोर्ट की तरफ से दी गई है। 50,000 के मुचलके पर नवनीत दंपति को, ये नवनीत और रवि राणा को ये जमानत दी गई है। जश्न भी मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। जमानत के बाद समर्थक कितने खुश हैं, ये उसकी तस्वीर। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए।
और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। कोर्ट ने जो उनको बेल दिया आज 11 दिनों के बाद, उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो केस के बारे में वो मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। इसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के है, और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रहे। कंडीशंस जो है उनको 50,000 का बेल विथ 1 श्योरिटी दिया गया, उनको श्योरिटी देनी है। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार क्योंकि सेशन कोर्ट के बाहर हैं, सारी अपडेट उन्होंने दी। अंकुर, एक बार मैं चाहती हूं आप सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि कोर्ट ने क्या कहा है सख्ती से, और एक और डिटेल आप दें कि शाम तक रिहाई की बात आ रही है, तो कंफर्म है कि शाम में दोनों को रिहा कर दिया जाएगा? तो देखिए, पहले तो मैं आपकी दूसरी बात से शुरू करता हूं, क्या शाम तक कंफर्म हो जाएगा? अभी तक ये बात शायद डिफेंस लॉयर को भी नहीं पता है, क्योंकि जो रिजवान मर्चेंट है उन्होंने साफ तौर पे कहा, जो एडवोकेट हैं इस पूरे मामले में नवनीत राणा और रवि राणा के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक लंबा प्रोसेस है। पहले तो बेल ऑर्डर की कॉपी तैयार होगी, इसके अलावा जो रिलीज ऑर्डर है, जो बॉन्ड उन्होंने भरने के लिए कहा है 50 से 50,000 का, वो जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो यहाँ से जाएगा, सेशन कोर्ट से जाएगा पहले बोरीवली, क्योंकि बोरीवली में वो कोर्ट है जहाँ पर MP और MLA जो संवैधानिक पद पर चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के मामले वहाँ पर जाते हैं। क्योंकि ये मैटर शुरू हुआ था बांद्रा कोर्ट, लेकिन तब वो हॉलीडे कोर्ट थी। ये समझना होगा, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है कि वो हॉलीडे कोर्ट थी, रविवार का दिन था जिस दिन सुनवाई हुई थी। तो इसीलिए अब ये जो यहाँ से जो सिक्योरिटी बॉन्ड जिसके बारे में सेशन कोर्ट ने अपना आदेश दिया है वो बनकर जाएगा, वो जाएगा यहाँ से बोरीवली कोर्ट, जहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि MLA MP से जुड़े हुए मामले लंबित होते हैं। वहाँ से फिर वो रिलीज ऑर्डर जाता है। फिर 2 अलग अलग जेल हैं, एक भाईखला जेल है और दूसरा तलोजा जेल है। चलिए, भाईखला जेल तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है, लेकिन जो तलोजा जेल है वो नवी मुंबई से भी आगे, पनवेल के आगे लगता है तलोजा इलाका, वहां पर है जहां पर रवि राणा मौजूद हैं, इस वक्त बंद हैं। तो यानी इसमें कितना वक्त लगेगा, ये बेल ऑर्डर की कॉपी कब तक आएगी, उसके बाद ये बोरीवली जाएगा, बोरीवली से फिर दोनों रेस्पेक्टिव जेल हैं वहां पर जाएगा, इसमें कितना वक्त स्ट्रेच होगा ये डिपेंड करता है कि इतने सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा कि आज रवि राणा और नवनीत राणा को जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जेल का भी अपना एक तय टाइम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप गए, आपने अपनी ऑर्डर कॉपी और सिक्योरिटी बॉन्ड कॉपी ले जाकर दी, सबमिट करी और आपको बेल मिल गई। वहां पर आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग होते हैं, जेल के बाहर एक बक्सा लगा रहता है, वहां पर आप जितने भी आरोपी होते हैं उस दिन के, उन सबकी जिन दिन की बेल होती है वो सब अपनी अपनी बेल ऑर्डर कॉपी को वहां पर सबमिट करा देते हैं। शाम को ये अलग अलग टाइम होते हैं, उस पर जाकर जो जेल के लोग होते हैं, जेल के जो कर्मचारी होते हैं, वो सारी बेल ऑर्डर कॉपी कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस है वो शुरू होता है रिहाई का। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो बेल ऑर्डर कॉपी का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद फिर सिक्योरिटी बॉन्ड को, जैसे आप समझा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक तौर पर इसमें समय लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन उसी के साथ क्योंकि नवनीत राणा की तबीयत ठीक नहीं थी, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, तो फिर तो ये और भी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो सकता है, फिर इसको मानकर चले। देखिए, उनकी तबीयत खराब थी, उनको जीजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जैसे कि रिजवान मर्चेंट ने बताया कि आधे घंटे पहले उनको वापस से ले जाया गया है जीजी हॉस्पिटल। तो वो तो एक अलग प्रोसेस है, वो तो उनकी तबीयत खराब है, जो कि एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है कि कैदी अगर बीमार पड़ जाता है तब क्या किया जाना चाहिए और तब कैसे कैसे होना चाहिए, उसका फिलहाल बेल ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये कानूनी कार्रवाई है, सरकारी काम है, इसका जो प्रोसेस है वो यही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताया है। इससे पहले आप कह रहे थे कि अदालत में जो किन किन शर्तों पर और किन किन बातों के तहत ये पूरा फैसला सुनाया गया, तो पहले से ही तय था कि फर्स्ट हाफ में ही ये फैसला सुनाया जाना था। तो जज आते हैं, 1-2 मैटर्स होते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं दूसरे, और उसके बाद तुरंत इस मैटर पर आकर अपना ऑर्डर सुना देते हैं कि इन दोनों को बेल ग्रांट की जाती है। लेकिन उसके साथ जो शर्तें हैं वो भी इसके साथ इंक्लूड कर दी जाती हैं। पहली इंपॉर्टेंट शर्त है कि आप बाहर आकर मीडिया से किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट अपना नहीं देंगे। दूसरा, आप बाहर आकर किसी भी तरह से इस पूरे मामले से जुड़े हुए कोई भी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तीसरा, अगर आप इस तरह की कोई हरकत दोबारा करते हैं जो आपने करी, हनुमान चालीसा का आपने पाठ करने की कोशिश करी मातोश्री के बाहर, अगर सेम इसी तरह का कोई और एक्ट आप वापस से कमिट करते हैं तो फिर आपको दी गई बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और फिर 50,000 का जो मुचलका है उसके ऊपर आपको भरना होगा, वो सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा और आपको जमानत दे दी जाएगी। तो ये तमाम जो प्रोसेस है वो फिलहाल आज कोर्ट में हुआ है। लेकिन
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में दोनों वकील, बचाव पक्ष का वकील और सरकारी वकील, वो दोनों फिलहाल कहने से बच रहे हैं कि 124A पर क्या हुआ। जो धारा लगाई गई थी जिस पर कोर्ट में सबसे ज्यादा जरा हुई, इंटेंशंस को लेकर जो जरा हुई कि राणा जो दंपत्ति हैं उसकी इंटेंशन क्या थी, क्या हिंसा भड़काना, सरकार को पलट देना, इस तरह के इंटेंशंस के साथ जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, उनके ऊपर राजद्रोह की धारा जो 124A गई है, उस पर कोर्ट का क्या मानना है। तो ये जो चीजें हैं ये तब पता चलेंगी जब एक बार बेल की पूरी ऑर्डर कॉपी हाथ में आ जाएगी। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमें इसका इंतजार करना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.